डियर स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABCD इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिसमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है। ये स्पर्श बिंदु D है, ठीक है। ये O केंद्र है वृत्त का। इसके चारों ओर क्या बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है। और ये O से D पर एक ऐसे हमने त्रिज्या बना दी। और D क्या है, BC का स्पर्श बिंदु है। रेखा BC का स्पर्श बिंदु है D। और इसकी साइड्स क्या क्या हैं, एक तरफ तो 6 सेंटीमीटर है, एक तरफ 8 सेंटीमीटर है। तो हमको निकालनी क्या है, भुजा AB और AC ज्ञात कीजिए। अब हमको भुजा AB निकालनी है और AC निकालनी है। देखिए क्या करेंगे आप इसमें। सबसे मेन चीज़ ये है, अब आपने ये बनाया, पहले इसको समझिए आप। डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर आपको आएगा नहीं। मैंने क्या किया, इतना दिया था इसने, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर दिया था। ये O त्रिज्या कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। क्योंकि त्रिज्या जो है यहीं तक आएगी, यहाँ तक पूरा आ नहीं सकता है त्रिज्या, ठीक है। तो ये त्रिज्या होगी। यहाँ से स्पर्श बिंदु ये D है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से 8 सेंटीमीटर है। अब मैंने बोला था जब इसको पूरा मिलाया है आपने यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से एक लाइन यहाँ खींची, एक लाइन यहाँ खींची, स्पर्श बिंदु ये हो गया। ये भी ये इस पर एक ये हो गया, एक ये हो गया टेंजेंट। अब यहाँ से बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। मैंने कहा था जितनी लंबाई यहाँ से यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी, इसलिए मैंने इसको 8 कर दिया। और जितनी यहाँ से यहाँ होगी उतनी यहाँ से यहाँ होगी, ये कर दिया। और ये 4 4 करके त्रिज्याएँ कर दी और यहाँ से सीधे इसको मिला दिया। इसको x x मान लिया दोनों साइड्स को, AF और AE। आपको निकालना क्या है, AB और AC और AB निकालना है। देखिए इसमें जो दिया है, वृत्त जिसका केंद्र O है, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया रहता है। O से CD पर OD लंब है, OD लंब पड़ा हुआ है। D जो है स्पर्श बिंदु है। CD कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर है। BD कितना है, 8 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, दी है। मैंने और भी इधर भी बना दी है। अब OC OA तथा OB को मिलाया। आपने क्या क्या मिलाया, O से A को मिलाया, OC को भी मिलाया, OB को भी मिलाया। अब CD बराबर CF, जो मैंने आपको बताया अभी, CD बराबर CF। बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, 6 सेंटीमीटर लिख दिया। और BD बराबर BE, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया है, AF और AE इसको x सेंटीमीटर मान लिया। देखिए नीचे माना ये x सेंटीमीटर, ऊपर वाली जो लाइन है। और त्रिभुज OCB का क्षेत्रफल क्या होगा, OCB का क्षेत्रफल, OCB कहाँ है, देखिए OCB, त्रिभुज OCB यहाँ से ये है, ये है, ये है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, समकोण त्रिभुज है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है आपके पास, CB, और ऊंचाई कितनी है, HOD। आधार कितना हो जाएगा, 6 और 8 14। देखिए यही चीज़ मैंने लिखा है इसमें। त्रिभुज OCB का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस आपके पास CB हो गया, OD हाइट होगी 1/2। अब CB कितना है, एक 6 है, एक 8 है, दोनों को ऐड कर दो तो 14 हो गया, ये 4 हो गया। OD त्रिज्या है, 2 दूना 4, ये 28 सेंटीमीटर आ गया। इसी प्रकार से त्रिभुज OCA का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार, OCA का क्षेत्र 1/2 आधार AC इंटू OF। देखिए आधार और ऊंचाई, OCA कहाँ पर है त्रिभुज, आप देखिए OCA, ये देखा, यहाँ से O, यहाँ है CA। पहले हमने OCB किया है, अब OCA करेंगे। आधार क्या है इसका, आधार आपका ये वाला होगा, ये इसमें 6 भी ऐड होगा और x भी ऐड होगा। और लंब क्या है, 4 ही है, आधार में दोनों जुड़ जाएंगे। तो AC कितना हो जाएगा, 1/2 1/2। AC कितना हो जाएगा इसका, 6 + x। आप डायग्राम को बना के
देख लेना, तब आपको सही से आएगा। ये हो गया, इसको काट दो, ये हो जाएगा 2 छक्के 12 और 2x, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एक त्रिभुज का और निकालो, त्रिभुज ओ बी ए का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 1/2 आधार ए बी गुणा ओ ई। देखिए अब आपने कहाँ का निकाला है, ओ बी ए। पहले मैंने ये निकाला, फिर ये वाला निकाल दिया ओ सी ए, अब ओ बी ए एक ही बचा है। तो इसमें क्या है, आधार क्या है 8 + x, आधार ए बी हो गया, और ऊंचाई क्या होगी, वो ये होगी। सिंपल है। तो इसमें क्या करेंगे आप, 1/2 आधार इसका हो गया ए बी, यानी x + 8 + x, और ऊंचाई वही 4 है, 2 से काट दो, सॉरी 2 हो गए, 16 8 दूनी 16 हो गया, और 2x सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं हम तो स्क्वायर जो लगाना जरूरी है। अब त्रिभुज ए बी सी टोटल एरिया कितना हो गया, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो गया, टोटल यदि ऐड करें हम इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 28 पहला आया है, दूसरा 12 + 2x आया है, तीसरा आया है 16 + 2x आया है। देखो तीनों को मैंने जोड़ दिया, इसको करके। अब तीनों को जब जोड़ दिया है, ऐड कर दिया है, तो ये आ जाएगा टोटल मिला के 56 + 2x, और 2x को अलग से ऐड कर दो, 4x सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 1। इतना आगे आपके समझ में, अलग अलग तीनों त्रिभुजों का मैंने निकाल दिया। अब इसका अर्ध परिमाप निकालो, अर्ध परिमाप। अब मैं यहाँ से, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, पेरीमीटर कैसे निकालोगे, का अर्ध परिमाप, यहाँ पर अर्ध लगाना, क्योंकि हमको यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूले से भी निकालना पड़ेगा। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या होगा, ए बी + बी सी + सी डी अपॉन 2, ऐसे ही निकालते हैं, आपने 9th में भी पढ़ रखा है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2, ये 1/2 ऐसे कर लो। ए बी आपके पास कितना है, ए बी है आपके पास 8 + x या x + 8, जो भी लिखना है। ये 1/2 को मैंने ऐसे लिख दिया 1/2। बी सी आपके पास कितना है 6 और 8, यानी 14 हो गया दोनों मिला के। और सी डी कितना हो गया, सॉरी सी ए हो गए, ए बी + बी सी + सी ए ऐसे होगा, ठीक है। तो ये हो गया x + 6, ये आ गया आपके पास। अब अर्ध परिमाप आप निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, s लिखते हैं ना। तो s = 1/2, ये हो जाएगा 2x, x और x को ऐड कर दिया, और ये हो जाएगा 20 8 28। s = यहाँ 1/2, 2 कॉमन ले लो, x + 14, 2 से 2 कट गया, s = x + 14। ये आपके पास अर्ध परिमाप आ गया। अब आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, हीरोन के सूत्र से, हीरोन का सूत्र लगाएंगे तो देखिए हीरोन के सूत्र से
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ए बी साइड आपको पता ही है, अंडर रूट एस क्या है आपके पास, एक्स प्लस 14, एस माइनस ए एक्स माइनस 14, एक्स प्लस 14। ए क्या आया है आपके पास, ए है आपके पास 14। पहले ये वाली भुजा ले रखी है हमने, ये वाली भुजा ए मान रखी है, एस माइनस बी। अब एस माइनस बी यानी एस माइनस बी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 14 माइनस बी। बी हम किसी को भी मान लो, एक्स प्लस 6 को ही मान लो, इसी वाले को मान लो, ये 6 वाले को, तो ये अंदर जब ब्रैकेट खुलेगा ना तो ये माइनस में ही हो जाएगा। और तीसरा एस माइनस सी, एक्स प्लस 14 माइनस, अब देखिए ये वाला पार्ट क्या होगा, इसको मैंने ए माना, ए वाली लाइन को, ये 14 हो गया, ये एक्स प्लस 6 यहाँ पर एक्स माइनस हो गया है। अब इस वाले को हम क्या मानेंगे, सी, ये वाली को मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर, ए हो गया 14, बी हो गया एक्स प्लस 6, सी हो गया ये एक्स प्लस 8। ये तीन साइड होगी इसकी, तभी वो भुजा निकलेगी, ये हो जाएगा एक्स माइनस 8, क्योंकि अंदर का साइन चेंज हो जाएगा इसका, और ज़्यादा लंबा न किया जाए इसको तो सही है। एक्स प्लस 14, यहाँ पर 14 से 14 कट गया तो एक्स बचा केवल, यहाँ एक्स से एक्स कट गया, 14 में से 6 घटा दो 8, यहाँ भी एक्स से एक्स कट गया, ये 8 6 14, इतना आ गया आपके पास टोटल मिला के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट, जैसे एक्स प्लस 14 है तो इसको 14 प्लस एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको क्या लिख सकते हो, 8 6 48 यानी 48 एक्स, ऐसे बना सकते हो। अब अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप इसको, या इतना ही रहने दो, 14 प्लस एक्स 48 एक्स, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 हो गया है। अब इसमें देखिए, वन और टू से देखते हैं हम क्या निकलता है इसमें। 14 प्लस एक्स कहाँ पर है, और देखना पड़ेगा। अब पहले का एरिया क्या आया है त्रिभुज ABC का, हमारे पास एरिया इतना आया है। ये दोनों एरिया सेम होंगे, देखो ये हीरोन के सूत्र से भी जो निकाला और इससे भी निकाला, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से, नहीं 2 ही हो गए, 2 ही लिख देते हैं इसको, 1 व 2 से। देखो बाईं तरफ हम लिखेंगे अंडर रूट, ये वाला जो है अंडर रूट 14 प्लस एक्स और 48 एक्स इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले के इक्वल हो जाएगा, 56 प्लस 4 एक्स। दोनों एरिया बराबर होगी, त्रिभुज की दोनों क्षेत्रफल जो है बराबर हो जाएंगे। अब उसके बाद इसमें एक काम कर सकते हैं, अंडर रूट 14 प्लस एक्स और 48 एक्स, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लो, यहाँ 14 बचेगा, यहाँ एक्स बच जाएगा। देखो ये शॉर्ट जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश कर लेना। अब दोनों तरफ का वर्ग कर दो, दोनों ओर का वर्ग करने पर, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, यहाँ वर्ग कर देंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा,
14 प्लस एक्स हो जाएगा और 48x हो जाएगा। और यहाँ जो है 4 चौको 16 इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये 14 प्लस एक्स का स्क्वायर हो। यहाँ तो वर्गमूल में है इसलिए दोनों का वर्ग करने पर यहाँ का वर्गमूल हट गया और यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। देखो ये अब क्या करेंगे आप, उसके बाद क्या हो सकता है, इस पूरे से एक ये कट जाएगा और इससे क्या हो गया, 16 48 ये भी हो गया। 3x इक्वल टू 14 प्लस एक्स, ठीक हो गया। जितना आप सॉल्व कर सकते हैं अच्छी तरह से उतना आपको करना है। इसको लेफ्ट साइड में ले लो 14, यहाँ क्या बचा 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। अब आपके पास 7 सेंटीमीटर आ गया x, ठीक है। आपको लंबाई क्या किस चीज़ की निकालनी थी, AB और AC की, यानी AC की लंबाई निकालो। AC की लंबाई कितनी है, देखो अब मैं शुरू में फिर जा रहा हूँ। AC की लंबाई x प्लस 6 होगी पूरी ये A से C तक, और AB की लंबाई कितनी होगी x प्लस 8, x का मान रख दो यहाँ पर सीधे। AC की लंबाई क्या हो जाएगा, AC की लंबाई x प्लस 6, तो x का मान यहाँ से रख दो, तभी ये हमको फॉर्मूला लगाना पड़ा 13 सेंटीमीटर। और AB की लंबाई कितनी है x प्लस 8, यानी 7 प्लस x का मान रख दो यहाँ पर 8, 15 सेंटीमीटर। ये दोनों 13 और 15 दो इसके रिक्वायर्ड आंसर हैं। तो बच्चों बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपको जो है 2-3 बार करने पर ये आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बार बार इसको रिवीजन करना, तभी अच्छी तरह से आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।